ये वीडियो उन न्यू सेलर्स के लिए है जिनके अकाउंट आए दिन सस्पेंड हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं या कोई ना कोई कारण की वजह से अकाउंट सस्पेंस में चला जाता है या डीएक्टिवेशन चला जाता है। तो मैं आज आपको अमेजोन पे एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जिससे कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके अकाउंट की कंडीशन इसमें क्या है, और साथ के साथ में आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपको उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है। इसके अलावा आप अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से या बंद होने से बहुत पहले ही बचा सकते हैं, ताकि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट ना हो, अकाउंट की हेल्थ अच्छी बनी रहे और साथ के साथ में अकाउंट बंद भी ना हो। बस आपको करना कुछ नहीं है, रोज की तरह अपना अमेजोन का सेलर अकाउंट खोलना है और हार्डली आपको 2 मिनट देने हैं और 2 मिनट के अंदर आप पूरा अपना अकाउंट चेक कर लोगे और वहां पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है या कोई इशू तो नहीं चल रहा है, और उसके बाद आप अपने काम कर सकते हैं। तो उससे पहले शुरू करते हैं। मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हो गोल्डन रेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चेकआउट करनी होती हैं एवरी डे। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगता है उसमें, और उसके बाद आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो, डीएक्टिवेट होने से बचा सकते हो, सप्रेस होने से बचा सकते हो, या अपनी अकाउंट की परफॉर्मेंस को भी ठीक कर सकते हो अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अभी हम सिस्टम पे आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने एक अकाउंट खोला हुआ है, डमी अकाउंट है, तो ये मैंने खोला हुआ है। तो आपको क्या करना है, एवरी डे इन द मॉर्निंग आकर के किस चीज को आपको फोकस करना है वो चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या खोलना है, सबसे पहले आपको खोलना है मैनेज ऑल इन्वेंट्री। मैनेज ऑल इन्वेंट्री खोलने के बाद में आपको क्या करना है, ये इसका नया वर्जन आया था, मैं प्रीवियस वर्जन पे क्लिक कर दिया मैंने, ताकि मैं प्रीवियस वर्जन पे दिखा सकूं आपको, ठीक है। तो मैनेज इन्वेंट्री खोलने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इनएक्टिव। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके देखना है कि आपकी कौन कौन सी लिस्टिंग्स इनएक्टिव है। अगर वो लिस्टिंग्स आपकी इनएक्टिव है तो उनको आप एक्टिव करो। अगर आपको एक्टिव नहीं करना है, आपको हटाना है उन लिस्टिंग्स को, तो उनको डिलीट करो। और यहाँ पर होनी नहीं चाहिए इनएक्टिव के अंदर में, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्लिक करना है इनकम्प्लीट पे। तो इनकम्प्लीट के अंदर में आपको वो लिस्टिंग दिखाई दे जाएंगी जो लिस्टिंग्स आपकी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो उनको आप फिक्स करो। जो भी लिस्टिंग्स आपकी इनकम्प्लीटेड पड़ी हुई हैं, नहीं पड़ी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज जो आपको क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है लिस्टिंग रिमूव पे। लिस्टिंग रिमूव पे क्लिक करने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कौन कौन सी लिस्टिंग्स ऐसी हैं जिनमें कुछ इशू आ गया है और वो लिस्टिंग रिमूव कर दी गई है, तो उनको आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। चौथी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सर्च सप्रेस। तो ये आपको चेक करना है सर्च सप्रेस की कोई आपकी लिस्टिंग सर्च सप्रेस तो नहीं हुई है, कोई लिस्टिंग में कोई इशू तो नहीं आ रहा है, कोई लिस्टिंग बंद तो नहीं पड़ी हुई है। तो ये 4 चीजें आपको जो है अपनी मैनेज इन्वेंट्री के पेज पर आकर के देखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ऑलराइट, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद में परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है। परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करना है वॉइस ऑफ द कस्टमर। तो वॉइस ऑफ द कस्टमर पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है गाइस, ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर अमेजन कुछ नहीं कह रहा है, कस्टमर्स आपके बता रहे हैं कि भाई आपकी जो लिस्टिंग्स है या आपके जो ASIN है, ASIN मतलब जो आपके प्रोडक्ट जो आपने लिस्ट करे हुए हैं अमेजोन पे, वो प्रोडक्ट कितने पावरफुल हैं या कितने वीक हैं या उनमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं है, वो आपको कस्टमर्स बता रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है ना ये कि आपको आपका कस्टमर बता रहा है कि भाई इसको इंप्रूव कर लो, इसकी सेल बढ़ जाएगी, या ये आपकी खराब हो रखा है इसको ठीक कर लो, या ये आपकी लिस्टिंग बहुत अच्छी है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा रहा है, वेरी पुअर। तो वेरी पुअर और फेयर, इन तीनों में अगर आपकी लिस्टिंग फॉल कर रही है, कोई भी लिस्टिंग आपको दिख रही है, यहाँ पे दिखाई देगा आपको जीरो, यहाँ पे जैसे जीरो है क्योंकि ये तो डमी अकाउंट है, तो यहाँ पे जैसे जीरो दिखा रहा है, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 दिखाई देगा। पुअर में आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा या फेयर में कुछ ना कुछ दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है इन तीनों के अंदर में कि अगर आपकी कोई भी लिस्टिंग इनके अंदर फॉल कर रही है तो इट मीन्स कि उस लिस्टिंग को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब इम्प्रूवमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रोडक्ट से नहीं है, इम्प्रूवमेंट का मतलब मेरा इससे है कि हो सकता है कि आपने लिस्टिंग में कुछ और डाला हुआ है और कस्टमर को आप कुछ और भेज रहे हो, या लिस्टिंग में आपने पैकेजिंग कुछ और दिखाई है, कस्टमर को पैकेजिंग कुछ और जा रही है, बुलेट पॉइंट में कुछ और लिखा है, या फोटोग्राफ में कुछ और दिखा रहे हो, कस्टमर के पास कुछ और जा रहा है, या उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ कमी है, या वो प्रोडक्ट रास्ते में डिलीवर होते समय कुछ ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारे के सारे आपको फीडबैक्स यहाँ पर फिल्टर होके मिल जाएंगे। उन फीडबैक को पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे उस लिस्टिंग में जाकर के, फीडबैक सेक्शन में जाकर के क्या प्रॉब्लम्स है, और आपको बस उस लिस्टिंग को फिक्स करना है और देखना आपकी सेल उसी लिस्टिंग में कितनी जल्दी बढ़ने लग जाएगी। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आकर के आपको एवरीडे चेकआउट करना है कि कोई लिस्टिंग आपकी, कोई ASIN आपका या कोई लिस्टिंग आपकी ऐसी तो नहीं है जो आ रही है यहाँ पर, अगर आ रही है तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट मांगा जा रहा है, क्या इंप्रूवमेंट आपको आपके ही कस्टमर बता रहे हैं, वो चीज आपको यहाँ पर बस फिक्स करनी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं गुड पे। तो गुड में मतलब वो लिस्टिंग्स आपको शो करेंगी जो लिस्टिंग्स आपकी ठीक ठीक है, बहुत एक्सीलेंट भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, और बस ठीक ठीक है। तो इट मीन्स कि जो गुड है उसको हम एक्सीलेंट कैसे करें,
हम उसमें क्या चीजें और ऐड ऑन करें कि जिसकी वजह से वो एक्सीलेंट बन जाए। हो सकता है आपके कस्टमर बता रहे हो कि बहुत छोटी सी मिस्टेक्स हो रही है इनके अंदर, बहुत माइनर से इश्यूज आ रहे हैं इनके अंदर, बहुत हल्का फुल्का प्रॉब्लम्स आ रहा है उनके अंदर, तो वो तो आप बहुत जल्दी फिक्स कर सकते हो। तो वो चीजों को आप फिक्स कर दोगे तो आपकी लिस्टिंग जो है वो इमीडिएटली ठीक हो जाएगी, और वो डेफिनेटली आपकी जो लिस्टिंग्स है कस्टमर पसंद करने लग जाएंगे और वो एक्सीलेंट में आ सकती है। तो कितना ईजी है ना आपके लिए यहाँ पर पता करना कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ फॉल कर रहा है, किस रेंज में फॉल कर रहा है, किस क्वालिटी में फॉल कर रहा है, कितना अच्छे से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट का विद इन अ क्लिक, है ना। तो यहाँ पर आप गुड के अंदर आपको ये मालूम पड़ जाएगा। फिर आ जाते हैं एक्सीलेंट पे। तो एक्सीलेंट का मतलब तो ऑब्वियस है कि वो लिस्टिंग्स हैं आपकी, जो लिस्टिंग्स आपकी बहुत बढ़िया चल रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रही हैं, और उन्हीं लिस्टिंग्स पर आपको क्या करना होगा, उन लिस्टिंग्स को ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया बस कि हाँ एक्सीलेंट है तो बहुत बढ़िया है चलो हो गया काम मेरा, ऐसे नहीं करना है। उन लिस्टिंग्स में क्या करना है, उन लिस्टिंग्स को फिर आपको एडवर्टीजमेंट की तरफ फोकस करवाना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा उसका एडवर्टाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है, क्योंकि वो आपका विनर प्रोडक्ट है ना, वो आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर पसंद कर रहा है। कस्टमर कह रहा है कि एक्सीलेंट, तो क्यों ना उस प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों को दिखाया जाए, क्यों ना उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट किए जाए, क्यों ना उस प्रोडक्ट की कूपन प्रमोशन लगाए जाए, है ना। और वो सब चीज सीखनी है, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। डेफिनेटली एक एक चीज ऐसी सिखाऊंगा आपको जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आएगी ई कॉमर्स में, और मैं आपको यहाँ पर ऐसी चीज सिखाऊंगा जो आपके बिजनेस को जीरो से लेकर के 2x 5x 10x तक ग्रो कराने में आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी, चाहे फिर वो एआई हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो टेक हो। इन तीनों तरीकों से आपको मैं स्मार्ट कर दूंगा जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक्सीलेंट के अंदर में क्या आपको करना है। ऑल राइट, तो उसके बाद आपको फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है। सुबह सुबह आते ही आपको अपना अमेजोन खोल करके, और उसके बाद आपको जाना है कहाँ पे, परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस के अंदर में आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है स्टेप पे। यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि आप किस इस समय बैच में फॉल कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो बैच होते हैं, ठीक है, अमेजोन के अंदर बैच होते हैं। ये होता है बेसिक, ये होता है स्टैंडर्ड, ये होता है एडवांस, ये होता है प्रीमियम। अब जैसे कि आपको नहीं पता है कि भाई क्या चीज है, ये बेसिक क्या होता है, या स्टैंडर्ड क्या होता है, एडवांस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, तो देखो थोड़ा सा नीचे आप जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो अगर आपका बेसिक बैच होगा तो आप कहाँ पे फॉल कर रहे हो, आपका जो कस्टमर है वो प्राइम में कितने व्यूज देख पाएगा या नहीं देख पाएगा बेसिक के अंदर में, ठीक है, आपका जो स्टॉक परसेंटेज है वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है, या कितना रख सकते हो, आपके अकाउंट की सेल क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको फैक्टर दिख रहा है ना, सर्विस क्वालिटी स्कोर, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, प्राइम लिस्टिंग कस्टमर व्यूज, रीजनल इन स्टॉक, अकाउंट नेट सेल्स, नेट सेल वॉल्यूम, और साथ में लिखा हुआ नेट सेल यूनिट, ये सब चीजें डिसाइड करेंगी कि आपको अमेजोन कौन सा बैच दे, बेसिक दे, स्टैंडर्ड दे, एडवांस दे या प्रीमियम दे। ठीक है, तो आपका काम होना चाहिए कि आप किसी न किसी तरह इस प्रीमियम बैच के अंदर आओ। तो यहाँ पर देखो आपको बेनिफिट क्या मिल जाएगा कि जैसे अगर आप मान के चलो स्टैंडर्ड पे हो, तो स्टैंडर्ड पे आपको क्या बेनिफिट देता है, आपको 5 रुपए का ऑफ दे देगा वेट हैंडलिंग फीस में, 10% का आपको लाइटनिंग डील में ऑफ दे देगा, ठीक है, और 7 डे का आपको रिजर्व मिल जाएगा, 7 डेज के अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। पर अगर आप वही चीज नेक्स्ट लेवल में देखो, यानी कि एडवांस में आपको क्या बेनिफिट है, तो देखो यहाँ पर आपके लिए कितना अच्छा बेनिफिट लेके आया है अमेजोन। एडवांस में आपको जो है 12 रुपीज का वेट हैंडलिंग पे फीस पे ऑफ मिल रहा है, 20% आपको लाइटनिंग डील्स पे ऑफ मिल रहा है गाइस, है ना, और साथ के साथ में आपको फ्री सर्विस प्रोवाइडर मिल रहे हैं मात्र 3000 रुपए के, यानी कि 3000 रुपए के आप फ्री सर्विसेज प्रोवाइडर नेटवर्क में से कोई भी किसी भी कंपनी की फ्री सर्विसेज ले सकते हो 3000 की। कितना बेस्ट है ना। तो ये चीजें तभी आपको मिलेंगी जब आप वो क्राइटेरिया को फॉलो करोगे। तो यहाँ से आपको यहाँ पर आपको सब चीजें मालूम पड़ जाएंगी कि आपको क्या बेनिफिट दिए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रीमियम है, तो प्रीमियम के अंदर में आपको भी बेनिफिट मिलेगा। इसमें भी आपको यही है कि अप टू 12 रुपीज तक आपको मिलेगा वेट हैंडलिंग फीस में वेवर, 30 रुपीज तक का आपको रिफंड फी वेवर मिल जाएगा, 20% आपको ऑफ मिलेगा लाइटनिंग डील्स के अंदर में, ठीक है। लॉन्ग टर्म डील्स जो होती हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस वेवर जो होता है उसमें आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल आपका जो है कम होकर के 3 दिन हो जाएगा, है ना। पेमेंट रिजर्व पीरियड आपका 3 डेज हो जाएगा, मतलब 7 डेज से कट करके। पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल आपका डेली का हो जाएगा। कितना कितना बढ़िया हो गया मतलब आपका इसमें एडवांस में, है ना। अकाउंट मैनेजमेंट गारंटीड है आपका इसके अंदर में। इसके बाद में आपको जो फ्री सर्विसेज मिलती हैं नेटवर्क प्रोवाइडर्स की तरफ से वो आपको 3000 रुपए तक की मिल जाएंगी, ठीक है। A+ लिस्टिंग आपको 10 ASIN मिल जाएंगे जिन पे आपको फ्री में A+ लिस्टिंग करके देंगे। और इसके अलावा आपको कुछ और फीचर्स मिल जाएंगे जैसे कंफर्म इनविटेशन टू अमेजॉन सेलर कॉन्टेक्ट इवेंट, ठीक है, या प्रायोरिटी सेलर सपोर्ट मिल जाएगा, यानी कि जब कभी आप कस्टमर केयर पे कॉल करोगे तो आपको हाई प्रायोरिटी में रखा जाएगा।
सेलर सपोर्ट आपको काफी अच्छा दिया जाएगा। तो आपको ये चीज एवरीडे चेकआउट करनी है कि आप कौन से स्टैंडर्ड पे, कौन से लेवल पे फॉल कर रहे हो, किस बैच में फॉल कर रहे हो, ताकि आपको याद है कि आपके लिए अब अगला स्टेप क्या है, आपको अगला स्टेप क्या लेना है, किस तरीके से आपको नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचना है। तो जो आप एवरीडे देखोगे वही आप एवरीडे करोगे और आप उसके लिए एफर्ट डालोगे तो डेफिनेटली आपको ये सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो अब चलते हैं हमारे अगले स्टेप पे। आपको फिर दोबारा से यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है और परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करना होगा परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको क्या देखना होता है, यहाँ पर आपके पास में ना अमेजोन मेल भेजता है। वो मेल्स होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ आपके लिए लिखा हो कि भाई आपने इस ASIN में ये वर्ड यूज किया है, ये अलाउ नहीं है, इसको हटा लो नहीं तो आपकी लिस्टिंग रिमूव कर दी जाएगी, या ये लिस्टिंग में वार्निंग आ रही है, या ये लिस्टिंग में कस्टमर पसंद नहीं कर रहा है, कंप्लेन करे आ रहा है बार 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 बार। तो ऐसी ऐसी आपको मेल्स मिलेंगी, या आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है या होने वाला है, या आपने ऐसा किया इसकी वजह से आपका अकाउंट चला जाएगा। तो ये सारे के सारे मेल्स आपको मिलेंगे। तो ये आपको एवरीडे चेकआउट करने हैं मॉर्निंग में आकर के, सो दैट कि आपका जो अमेजन अकाउंट है हेल्दी बना रहे, ठीक ठाक बना रहे, कोई इशू ना आए, सप्रेस ना हो, डीएक्टिवेट ना हो, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको बैचेस मिले बढ़िया बढ़िया और उससे आपको बेनिफिट्स मिले। तो आपको ये परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन एवरीडे चेकआउट करना है। इसके अलावा एक लास्ट चीज और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको चेकआउट करना है। आपको जाना है अगेन परफॉर्मेंस में और आपको चेक करना है आपकी अकाउंट हेल्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जब आप अकाउंट हेल्थ में आ जाओगे तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आपको देखना है कि आपकी अकाउंट हेल्थ सही है, हेल्दी है, कोई इशू तो नहीं आ रहा है, कोई वायलेशन तो नहीं आई है। यहाँ पर अगर कोई वायलेशन आएगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको 1 2 3 4 हो जाएगा यहाँ पर अगर कोई वायलेशन आ रही है, या आपको अगर कंप्लेन आई है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, या आपको प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन कर रहा है तो वो यहाँ पे दिख जाएगी कि भाई आपका प्रोडक्ट जो है वो बेकार है, ओरिजिनल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, खराब लग रहा है कस्टमर को, तो वो कस्टमर कंप्लेन कर रहा है तो उसका आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि 1 2 3 जो भी अगर आएगी कंप्लेन, ठीक है। प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स तो वो दिख जाएंगी यहाँ पे आपको, या कस्टमर को लगता है कि आप किसी फूड प्रोडक्ट में काम करते हो तो उसमें सेफ्टी इशू में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, या लिस्टिंग में आपने कोई वायलेशन कर दिया। भाई अमेजोन की पॉलिसीज है कि आपको कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे जिन्हें आपको यूज नहीं करना है, वो अमेजोन के कंडीशंस के अगेंस्ट चले आते हैं, पॉलिसीज के अगेंस्ट चले आते हैं, तो उसके लिए वहां पे आपको दिख जाएगा कि भाई ये आपके पास में ASIN है, इस लिस्टिंग पर आपकी ये कंप्लेन आई हुई है, इसको ठीक करो, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन, कोई वायलेशन आया हुआ है प्रोडक्ट पॉलिसी का कि भाई आप उसको नहीं बेच सकते हो, आप वही बेच रहे हो, है ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कंप्लेन दिख जाएगी। इसके अलावा कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वायलेशन, आपने कोई रिव्यू में पॉलिसी वायलेशन करा है ना, तो उसमें आपको यहाँ पे कंप्लेन दिख जाएगी, या कोई अदर पॉलिसी वायलेशन आया है आपके पास में, या रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आए हुए हैं, कुछ ऐसे कंप्लायंसेस होते हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं अमेजोन में सेल करते समय, आपने नहीं करे तो उनकी कंप्लेन आपको दिख जाएगी। तो देखिए सबसे बेस्ट चीज है यहाँ पर कि आपको सारी चीजें आपको दिख रही है एक पेज के अंदर में, और ये सारा काम आपका हार्डली 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, राइट। तो आपको एवरीडे यहाँ पर चेकआउट करना है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि लेट डिस्पैच रेट तो नहीं बढ़ रहा है आपका। लेट डिस्पैच रेट का मतलब हुआ कि पिकअप बॉय आपके पास आया, आपने उसे प्रोडक्ट नहीं दिया, वो चला गया, या फिर वो लेट आया दोबारा पिकअप करने के लिए, या वो आया ही नहीं, या आपका प्रोडक्ट रेडी नहीं था, है ना, आपने उसको दिया ही नहीं, तो आपको क्या होगा उसमें आपका लेट डिस्पैच रेट बढ़ जाएगा। तो लेट डिस्पैच रेट बढ़ गया अगर 2% से ज्यादा तो क्या होगा, आपका बाई बॉक्स चला जाएगा, यानी कि कस्टमर आपका सामान ही बाई नहीं कर पाएगा। बाई बॉक्स जो आता है वो दिखाई ही नहीं देगा कस्टमर को कि भाई कस्टमर को बाय करना है कि नहीं करना है, वो बाय ही नहीं कर पाएगा। कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए ये। प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट आपका अगर 2% ज्यादा है, भाई आपने कैंसिल कर दिया प्रोडक्ट को और वो आप करे आ रहे हो बार बार, तो अगर 2% से ज्यादा हो गया फिर अगेन आपकी बाई बॉक्स की प्रॉब्लम आएगा, बाई बॉक्स चला जाएगा आपका, तो आपका सामान ही नहीं बिकेगा, है ना। आपकी विजिबिलिटी अमेजोन कम कर देगा। वैलिड ट्रैकिंग रेट आपका ठीक नहीं आ रहा है, यानी कि अगर आप खुद से शिप कर रहे हो और शिप करने के बाद आपने ट्रैकिंग डाला वहां पर नंबर, वो ट्रैकिंग नंबर डालने के बाद में वो ट्रैकिंग नंबर गलत डाल दिया आपने, या अमेजोन उस प्रोडक्ट को ट्रैक ही नहीं कर पा रहा है, कस्टमर को बता ही नहीं पा रहा है, अगर ऐसा होने लगा तो फिर आपका अगेन बाई बॉक्स में प्रॉब्लम आएगा, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगा, अमेजोन का आपका बाई बॉक्स चला जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सब चीजें आपकी सेल्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेंगी, आपके अकाउंट पे इंपैक्ट डालेंगी, आपका अकाउंट बंद तक हो सकता है इन सब चीजों से। इसलिए मैंने आपको ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज बताई है, ये आपको एवरीडे फॉलो करनी है। एवरीडे अपना कंप्यूटर खोलो और 4 मिनट या 5 मिनट का समय निकाल करके इसको कर लो, फटाफट देख लो और उसके बाद में आप अपना काम करो एवरीडे जो करते हो। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल में आपको मैं आगे भी ई कॉमर्स हो गया, टेक हो गया, AI से रिलेटेड आपको इतने अच्छे कॉम्बिनेशन में वीडियोस दूंगा जिससे कि आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है ना वो बहुत तेजी से ग्रो करे और आप जो है अच्छे खासा पैसा कमा पाओ ऑनलाइन में, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा मत।
और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।